गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 58 से करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर चल रहा है आर.एस. अग्रवाल से, और हम अब क्वेश्चन नंबर 58 से करना स्टार्ट करते हैं। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 21:60 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? देखो यार, एक संख्या है 3:5 में है, ये दो संख्या है, ठीक है ना। माना पहली संख्या बराबर 3x, ठीक है। माना दूसरी संख्या बराबर 5x, ठीक है ना। हमारे हिसाब से संख्या ये है, इन दोनों का ही गुणनफल जो है ना वो 21:60 दे रखा है। तो कितना आ जाएगा? 5 से 15, x की गुणा x से, तो x² बराबर 21:60। x² बराबर कितना आ जाएगा? 21:60/15। तो यहाँ से तुम्हारा यार x² आ जाएगा 15 एकम 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 14, 144। ये होता है तुम्हारा 12 का वर्ग, ठीक है। 12 आ गया। छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी यार? देखो 3x होगी ना छोटी संख्या, तो 3 गुणा x, 3 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 12×3 36 इसका आंसर। देखो यार, एक बात ध्यान से सुनना, दो प्राकृत संख्याएं इस अनुपात में है तथा इनका योगफल कहता, अगर मैं क्या कहता, योगफल, सम, इनका जोड़ 21:60 है, तो हम क्या करते यार, 3 और 5 8 ही यूनिट का मान 21:60 कर देते, है ना। x तो नहीं मानते ना उस टाइम पे। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 3 और अनुपात 5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल ये है। तो तुम ये सोच रहे होंगे कि हमने 3 गुणा 5 यूनिट का ही मान 21:60 क्यों नहीं किया, यानी कि 5 से 15 यूनिट का ही मान 21:60, एक यूनिट का मान आ जाता है 144, और वैसे क्या आया मान? 12। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अगर योग कहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कभी वो गुणनफल कह रहा ना तो ऐसे करना पड़ेगा। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि 15 यूनिट का मान ये होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो तो 1 यूनिट का मान 12 आ जाएगा। तो तुम इस तरह से करना है ना, x मान के ही करना पड़ेगा अगर गुणनफल दे रखा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यदि 1000 को a तथा b में इतने अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होंगे। देखो यार, a और b को ना तुम्हारा किस अनुपात में? 3:2 में विभक्त कर दिया। मतलब a को 3 रुपये मिले और b को 2 रुपये मिल रहे, और वैसे टोटल कितने थे? 1000। तो तुम्हारा यानी कि 3 + 2 ही यूनिट का मान कितना हो गया? 1000। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया? 1000। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 200। ए को प्राप्त होंगे, ए को कितने प्राप्त हुए? 3। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 दूनी 600 रुपये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ा 3 2 को, 5 यूनिट का मान ये कर दिया, क्योंकि यहाँ मुझे योग करना पड़ा, यहाँ मुझे गुणनफल नहीं कहा। अगर वो गुणनफल कहता तो मुझे 3x मानना पड़ता, b का 2x मानना पड़ता, और फिर मुझे 3x गुणा 2x यूनिट का ही मान ये करना पड़ता, जिससे तुम्हारा क्या हो जाता? ये आ जाता तुम्हारा 3 दूनी 6, x² यूनिट का मान 1000, है ना। फिर से सोल्व करते और x का मान निकालते, समझ रहे हो ना। वैसे ये नहीं ध्यान देना इतना ना। ये आ गया इसका आंसर कितना? 600। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। ए तथा बी तथा सी में इतने इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। देखो, ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। देखो यार, यानी कि इसका कुछ भाग होगा बी प्लस सी का, इसका 2/5 निकाल दो अगर मैं, तो इसका मान आएगा ना। बात समझ रहे हो? तो ध्यान से देखना, ये ए मान लिया मैंने, ये बी प्लस सी मान लिया, मैं क्यों ना बी प्लस सी का भाग 5 ही मान लूँ, है ना। और जब तुम यहाँ 5 इसका मान रख दोगे, 5 से 5 कटेगा 2 आ जाएगा, तो ये 2 ए का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत है? उसने क्या कहा, देखो इस पे ध्यान मत देना, कभी तुम सोचो कि 2 उसका मान है, ऐसा नहीं है। उसने कहा ए का जो मान है ना वो बी प्लस सी का 2/5 है, तो बी प्लस सी का 2/5 है, नीचे 5 आ रहा और 2, बी प्लस सी का 5 ही जो मान लो ताकि 5 से 5 कट जाए। इस 5 का 2/5 ए का भाग है, तो 2 आ गया ना ए का भाग, है ना। और टोटल कितना है? 1050, और ए का मान इतना, बी प्लस सी का इतना, तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया ना। 7 यूनिट का मान 105 हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 15 7 105, 150 हो गया। ए को कितने मिले? 2 मिल रहे हैं ना, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 300 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। एक धनराशि को ए बी सी डी में इतने इतने अनुपात में विभक्त किया जाता है यदि सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक हो। देखो यार, ए
अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है तुम्हारा कितना, चाहे इधर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 9 10। क्वेश्चन में कहा है बी के भाग से 2580 अधिक हो, सी का भाग, वैसे सी का भाग बी से कितना अधिक है, 5 अधिक है ना, तो 5 यूनिट का मान तुम्हारा कितना है भाई 2580। एक यूनिट का मान 5 पंजे 25 और 16 है ना। अब उसने क्या कहा भाई अधिक हो तो ए और डी की कुल धनराशि कितनी है, ए और डी की, ए की कितनी है 3, डी की कितनी है 10, तो ए और डी की कुल धनराशि कितनी होगी 3 + 10 यानी कि कितना 13, 13 गुणा 1, 13 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 13 छंग 78 हासिल लगे 7, 13 कम 13 7 20 हासिल लगे 2, 13 पंजे 65 और 2 67, 6708 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 1655 रुपये 90 पैसे को 1655 रुपये 90 पैसे को अमित विपिन तथा चंद्रा के बीच, देखो एक तो अमित है एक विपिन है एक चंद्रा है, के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। देखो यार क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि डायरेक्ट उसने ये कहा है कि अमित और विपिन का जो अनुपात है ना वो 2:3 है, और विपिन का और चंद्रा का जो अनुपात है वो 3:4 है ना। तो देखो अमित का कितना हो गया 2 है ना, विपिन का कितना हो गया 3, फिर विपिन का नीचे कितना आया 3 और चंद्रा का कितना है 4। ये तो हमने पहले क्वेश्चन किए ही है ना। अब देखो यहाँ ये खाली है तो यही भर देंगे जो है इसके आगे का, और ये कितना हो गया, अरे यार तो 4 और 3 था ना, वही तो बना तो सेम ही बन गया, ये 4 था और ये यहाँ 3 था, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अमित विपिन और चंद्रा का जो एक्चुअल अनुपात आया वो इतना आया, समझ रहे हो ना। अब देखो इतने टोटल पैसे थे हमारे हिसाब से, अमित को 8 रुपये मिले, विपिन को 12 रुपये और सी को चंद्रा को जो मिले वो 9 यूनिट मिले। तो देखो इन सबको जोड़ो कितना आ गया 29 आ गया ना। 29 यूनिट का मान कितना हो गया यार 1655 रुपये पॉइंट 90 पैसे, ठीक है समझ गए ना, क्योंकि पॉइंट लगेगा उस पर क्योंकि वो 90 पैसे हो रखे हैं। इस यूनिट का मान ही निकल गया, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1655 90 पॉइंट हटा नीचे 100 आ गया, और ये जो 29 है ये भी तो बटे में जाएगा ना, इस जीरो से ये जीरो घटा 1655 9/29 गुणा 10। अब देखो यार ये 29 से पक्का जाएगा है ना, देख लेते हैं एक बार। 5 से 5 9 45 हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 4 14 0 2 20 बच गया, ये बच गया फिर से 5 है ना। तो इसको देख लेते हैं, 6 बार 6 9 54 हाथ से लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1 और 3 नहीं, एक काम करो 7 से जाएगा यार ये, ठीक है। 7 9 63 हाथ से लगे 6 7 20, तो कितना बच गया 2 9 29, ये आ गया तुम्हारा 571, 571/10, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है यार तुम्हारा 571/10। उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में पूछा इसमें अमित का भाग कितना, अमित का भाग कितना होगा, अमित का भाग कितना है यार 8 है ना, देखो अमित का भाग कितना है 8 है, तो हमें 8 यूनिट का ही तो मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ 8 कर दो यहाँ भी 8 कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 8 का 8 7 56, 8 5 40 5 45, नीचे एक जीरो तो पॉइंट आ गया यहाँ 45 6.8 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में, देखो एक बात ध्यान से सुनना, उसकी पुत्री यानी कि डॉटर डी मान लिया मैंने उसे, पत्नी वाइफ और उसका पुत्र मैंने सन ले लिया है ना। उसने क्या कहा, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना कि डॉटर और वाइफ का जो अनुपात है ना वो भी 3:1 है, समझ रहे हो, और जो उसकी वाइफ और सन का अनुपात है वो भी 3:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक्चुअल अनुपात कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 कम 3 3 1 कम 1। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, यदि पुत्र को पुत्री से इतने रुपए कम मिले, और वैसे पुत्र को पुत्री से कितने कम मिले 9 यूनिट मिल रहा, डॉटर को सन को मिल रहा 1 यूनिट, तो 8 यूनिट कम मिल रहा ना, और वैसे कितना कम मिल रहा 10,000, एक ही यूनिट का मान कितना होगा 10,000, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 का मान 8 2 8 5 40 1250 एक यूनिट का मान हो जाएगा। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा, अब संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा, देखो
₹9 मिल 9 यूनिट मिला डॉटर को, 3 यूनिट मिला वाइफ को, 1 यूनिट मिला सन को। कितना हो गया? 9 और 1 10 3 13। 13 गुणा 1, तो 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी। 13 पंजे 65, हासिल लगे कितना? 6। 13 दूनी 26, 32 हासिल लगे 3, 13 एकम 13 और 3 162, 50 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, 75 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी, देखो यार क्वेश्चन वही आगे सेम, ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मुझे निकालना हो तो 5:2 ये दे रखा है, 7:13 मुझे ये दे रखा है। अनुपात लगाऊंगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26। अब देखो ए को मिला 35 यूनिट, बी को मिला 14 यूनिट, सी को मिला 26 यूनिट। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 5, 3 दूनी 4 1 7, 75 यूनिट। यानी कि टोटल उन्हें 75 यूनिट मिला, लेकिन क्वेश्चन में कह कि वो 750 रुपये मिला। तो 75 यूनिट का ही मान 750, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 10। ए का भाग कितना? ए का कितना है? 35। तो 35 का कितना हो जाएगा? 350 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करना, बी और सी। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो देखो सुनो, अगर मैं सी का x रुपये मान लूँ, क्योंकि मैंने बताया था इस क्वेश्चन हमेशा पीछे से लेना है ना। सी का अगर मैंने x रुपये मान लिया, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो बी को मिले 80 रुपये अधिक सी से। समझ रहे हो ना बात को? अब उसने आगे क्या कहा, पीछे देखो, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, इससे 70 रुपये अधिक कितने होंगे? x प्लस 80 प्लस 70, 70 जोड़ दें मैंने बी के पैसों में, यानी कि x प्लस 150 इसको मिले, x प्लस 80 इसको मिले, x इसको मिले, और टोटल कितने थे? 530। तो जाहिर सी बात है ना, x प्लस 150 प्लस x प्लस 80 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा ना यार, है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, 1x 2x और 3x, ये 3x हो गए, प्लस ये कितना हो गया 150 इसमें 230, बराबर कितना हो गया? 530। 3x प्लस के 3x बराबर कितना हो जाएगा? 530 माइनस के 230, क्योंकि ये 230 इधर जाके माइनस होगा, है ना। 3x बराबर कितना हो गया? 300। x बराबर कितना आ गया यार तुम्हारा? 100 आ गया। अब हमें इनके भागों का अनुपात कितना होगा, देखो ए बी सी, ए जो था वो x से 150 अधिक था, यानी कि 100 से 150 अधिक 250 मान आ गया इसका। b कितना था? x से 80 अधिक था, तो इसका मतलब 180 मान आ गया इसका। c कितना था? x ही था, तो 100 आ गया। 0 0 0 25:18:10 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। एक व्यक्ति रुपए 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, देखो यार, डॉटर का 1/2 भाग, वाइफ का 1/4 भाग, और जो सन है उसका 1/5 भाग जो है वो आपस में बराबर है। तो d/2 बराबर 5/4 बराबर s/5। मैंने बताया था ना, कभी भी अगर बटे में हो हमें अनुपात निकालना हो डॉटर, वाइफ और सन का, तो ये डायरेक्ट इधर पहुंच जाएंगे और यही अनुपात हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो टोटल कितना बैठा, डॉटर को मिला 2 यूनिट, वाइफ को मिला 4 यूनिट, सन को मिला तुम्हारा 5 यूनिट, है ना। वैसे क्वेश्चन में कितना मिल रखा है भाई? 3,30,000। तो 5 4 9 और 2 11, यूनिट का ही मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 33। ये हो गए 4 जीरो इसके पीछे, एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 तिया 33, 30,000 हो जाएगा, है ना। उसने पूछा पुत्री का भाग कितना है, पुत्री का भाग कितना है? 2 यूनिट है ना, तो बस 2 की गुणा कर दो यार यहाँ पे, और क्या, बस 2 से गुणा कर दो। 2 की जैसे तुम यहाँ गुणा करोगे तो कितना? 60,000 आ जाएगा ना इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। किसी धन को ए बी सी में इतने अनुपात में बांटा गया यदि सी का भाग ए के भाग से इतने रुपए अधिक हो। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया? 3:5:7। उसने कहा सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। वैसे कितना अधिक है? 4 है ना, तो 4 ही यूनिट का मान कितना है भाई? 1600। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 400। उसने पूछा बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है? 5, तो 5 गुणा 1 520, कितना हो जाएगा? 2000 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात इतना है यदि उसकी मासिक आय इतनी है तो क्या? देखो मेरी बात सुनो, एक आय होता है, एक खर्च होता है, एक बचत होता है। एक बात सोचो यार, तुम्हें सैलरी मिली, ठीक है, उसमें से तुमने 26 रुपये खर्च कर दिए, 3 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ना 29 रुपये की तुम्हें सैलरी मिली होगी, है ना।
और वैसे वो क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय इतनी है, हमारे हिसाब से कितनी बैठ रही है 29। 29 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 29 पंजे ही होते हैं 145। तो उसकी मासिक बचत कितनी है, बचत कितनी थी 3, 3 गुणा 1, 3 पंजे 1500। तो 1500 रुपये वो क्या कर रहा है भाई, बचत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, 3068 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 कम करने पर इनके अनुपात ये होगा, है ना। देखो यार, ए बी सी को ना कुछ पैसा दिया गया, कितना पैसा दिया गया, 3068 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है ए को कुछ भाग मिला, बी को कुछ मिला, सी को कुछ मिला, ठीक है। जैसे मान लो ए को कुछ भी रुपए मिले, बी को भी कुछ मिले, सी को भी कुछ मिले, और उसमें से अगर मैं 50-50 कम कर दूं ना, इनके भागों में से अगर मैं 50-50 कम कर दूं, तो उनका जो अनुपात आया ना उनके पैसों का, वो ये अनुपात आया, है ना। तो 50 कम करने पर आया ना, 50 इसके में से कम, 50 इसके में से कम, 50 इसके में से कम, कितने बैठे, 150 कम। तो 150 कम कर दो ना यार, इसमें से कितना आया, 2918 कम कर दिया मैंने। और 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट का ही मान कितना हो जाएगा यार, 2918। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे तुम 1470 कर लेना, है ना। कितना, 1470, ये 1470 कर लेना, कितना भाई, 1470। अब 1470 में से मैं 150 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1320। यानी कि 6 यूनिट का ये मान कितना हो गया, 1320। 1 यूनिट का मान 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है भाई, देखो 2 यूनिट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। ये कब है, यहाँ का धन है, लेकिन मिला कितना था, इतना मिला था ना, तो 50 और जोड़ना पड़ेगा ना इसमें, बात समझ रहे हो। देखो 1 यूनिट का मान कितना है तुम्हारा, 220। उसने पूछा सी द्वारा प्राप्त धन कितना था, सी कितना है भाई, 2 यूनिट है, 2 यूनिट का मान निकाल दे मैंने, कितना, 440 आ गया, 440 आ गया। अब तुम्हारा 440 यहाँ की है ये वैल्यू, तुम्हें 50 पीछे भी तो जाना, भी जोड़ना पड़ेगा ना 50, तो वो 50 जोड़ दो। तो सी द्वारा धन प्राप्त कितना हो भाई, 490 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग, देखो 94 कोई था, मतलब 94 था, संख्या थी एक, इसको ए और बी में बांट दिया। अब उसने क्या कहा कि ए के 5वें भाग और बी के 8वें भाग का जो अनुपात है ना, वो 3:4 है, बात समझ गए। और मैंने कभी भी बताया था, ये जो तुम्हारा पट्टे में होता है डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो ए अनुपात बी जो हो जाएगा ना, 5 या 15, ए वाले की ए वाले से गुणा, बी वाले की बी वाले से गुणा, ठीक है। ये ए और बी का अनुपात आ गया। तो हमें तो क्वेश्चन में साफ पता ना, 94 को ए और बी में ही तो बांटा है ना यार। तो तुम क्या करोगे, 15 + 32 कितना होता है, 47 होता है। तो जाहिर सी बात है 47 यूनिट का मान कितना है, 94 है। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2। उसने क्या पूछा, ए का मान, ए का मान कितना भाई, 15। तो 15 गुणा 1, 15 दूनी 30, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 600 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर है। देखो यार, इसको क्वेश्चन को तुम्हें इसी तरह से करना पड़ेगा, बाकी वरना इसका कोई तरीका है नहीं है। देखो ए, हाँ पूरा मेथड से करना पड़ेगा। ए का 2/5 से 40 रुपये अधिक, और बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, और सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक, ये आपस में बराबर है। और हम जानते हैं कि जब ये सब बराबर होते हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं के बराबर, है ना। लेकिन याद रखना, ये खाली के नहीं लेना तुम्हें, ये के लेना है तुम्हें इस 2 और इस 9 का एलसीएम। कितना आएगा, 18 आएगा ना, 9 और 2 का एलसीएम। तो 18 के लेना है। मैंने 18 की क्यों लिया अभी पता चल जाएगा। अगर मैं ए का मान निकालता हूँ तो ए गुणा 2/5 + 40 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 18 के। तो देखो ए गुणा 2/5 बराबर 18 के माइनस 40। तो ए बराबर तुम्हारा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो 5 जाएगा ऊपर, तो 18 के माइनस 40, ये 5 गया ऊपर, ये गुणा का जो 2 था ये आ गया नीचे, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, इतना आ गया। ऐसे अगर मैं डायरेक्ट बी का मान निकालूंगा तो 18 के माइनस 20, ऊपर पहुंच जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 2। अब उसके बाद अगर मैं सी का मान निकालता हूं तो 18 माइनस 10, ऊपर पहुंच जाएगा 17, नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे ना यार,
तो अगर तुम ए और बी के पूरी एक्चुअल मान निकालोगे ना, तो ये 18 2 से कट रहा है, ये 18 यहाँ भी 2 से, और 18 9 से भी कट रहा है। मतलब के वाली डिजिट तो कम से कम फ्रैक्शन में नहीं होगी ना, बाकी भले ही कोई फ्रैक्शन में हो। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से इसे भाग करेंगे 9 आ जाएगा, 9 पंजे 45 के, माइनस 2 से इसे भाग करेंगे 20, 20 पंजे 100। ये आ गया ए का एक्चुअल मान। अगर मैं ऐसे ही बी का निकालूंगा तो 2 नम 18, 7 नम 63 के, माइनस ये 10 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 70, क्योंकि 2 से कट गया 10 बार और 70 से होगी, 7 से गुना 70। सी बराबर 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 के। अब देखो यार 10 जो है 9 से नहीं कट रहा है ना, तो उसे डायरेक्ट लिख दो बस, 17 की गुणा 10 170 बटे 9 आ गया, है ना। तो ये आ गया। अब उसने कहा कि जो ए को मिला और बी को और सी को टोटल कुल मिलाकर 600 रुपये मिले। तो एक बात ध्यान से सोचना, ए का मान तुम्हारा कितना होगा 45 के माइनस 10, 100 प्लस के 63 के माइनस 70 प्लस के 34 के माइनस के 170 बटे 9 बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना यार। देखो 45 के 63 के 34 के कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12 हासिल लगा 1 6 4 10 3 13 और 1 14, 142 के। ये माइनस का 70, ये माइनस का 100, माइनस का 170 माइनस का 170 बटे 9 पहले से ही था, बराबर 600। कितना हो जाएगा 142 के माइनस का 170 बटे में 9 मैंने यहीं पे रखा और 170 को इधर ले जाकर मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया 770। तो 142 के बराबर कितना आ जाएगा 770, प्लस के इधर आके ये भी प्लस का हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो भाई 9 सत्ते 63 हासिल लगे 6, 9 सत्ते 63 और 6 69 0 प्लस के 170 बटे 9, है ना। कितना हो गए 0, 7 3 10, 9 और 1 10 और 1 11 और 7 बटे 9 बराबर 142 के। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो 71 से कट रहा है 2 बार पूरा, तो ये आ गया 100, ये आ गया 2, 2 से कट गए 50 बार। के का मान कितना आ गया यार, के का मान आ गया तुम्हारा 50 बटे 9, ये आ गया के का मान। ठीक है, मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा है, देखो ए का भाग क्या होगा, ए का भाग कितना है, कितना है ए का भाग, ये है ना 45 के माइनस 100। तो तुम क्या करोगे, ए बराबर क्या करोगे तुम 45 के माइनस 100 यहाँ तुम कर देना। 45 गुणा के की जगह में क्या रखूंगा 50 बटे 9 माइनस के 100, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25। तो 250 में से अगर 100 जाएंगे तो कितना बचेगा यार, देखो 250 में से अगर 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो तुम्हारा 150 बच रहा है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 से करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।